हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं लेखपाल वैकेंसी को लेकर के, तो आज की वीडियो में हम लेखपाल वैकेंसी में क्या बुक लिस्ट है, क्या स्ट्रेटजी है और इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि इसकी पोस्ट जो पहले थी 4700 लगभग और बढ़ रही हैं क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा अध्याचन दे दिया गया है। ठीक है, तो पोस्ट हो सकता है लगभग 7000 के करीब देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन का। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर ले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी के लिए है जैसे कि कुछ लोग अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन बीच में कोई एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए स्विच करते हैं। जैसे कि मेरा था, मैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी और बीच में ये वैकेंसी आई तो मैंने इसके लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सबकी सिचुएशन अलग होती हैं और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको सिर्फ़ और सिर्फ यूपी पीसीएस ही करना है। ठीक है, तो वो ये एग्ज़ाम नहीं देंगे या नहीं देते होंगे। लेकिन कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, उनको एक जॉब की नीड होती है। जैसे सपोर्ट सिस्टम जिसके पास है वो तो अपना जो फोकस है एक एग्ज़ाम पर वैसे ही रहे। और मैं कहूँगी भी नहीं कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में अपना जो एम है उसको पीछे छोड़िए या फिर उससे हट करके तैयारी करिए। और कुछ लोग ऐसे लेकिन होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है, उनको एक जॉब की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरी बात को। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसमें मैं आपको बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। बाकी टाइम टेबल अगर आपको देखना हो अभी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई एक फ़िक्स डेट नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो टाइम टेबल मंथली बेस पर बनाया जा सकता है। अगर आप कहेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में कैसे क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल एग्ज़ाम यूपी SSSC आयोग कराता है और यूपी पेट पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के तौर पर। फिर उसमें जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, जैसे कि कोई भी मेंस एग्ज़ाम होता है यूपी पेट से तो उसके लिए अलग अलग कट ऑफ आती हैं। तो लेखपाल वैकेंसी के लिए कितनी कट ऑफ लेनी है वो भी इसी से डिसाइड होगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम स्कोर जिसके होंगे उसको ले लिया जाएगा। वो कट ऑफ पर निर्भर करता है कि कितने लोग अंदर आते हैं इस वैकेंसी के मेंस एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म में ही लेखपाल का एग्ज़ाम होता है। ठीक, तो देखिए पहले क्या था, लगभग सुनने में आया था 4700 लगभग पोस्ट है, लेकिन अब 7000 पोस्ट सुनने में आ रही हैं और ये भी लग रहा है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इस वैकेंसी को लेकर के अभी चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि कब इसका नोटिफिकेशन आए, कब एग्ज़ाम हो। लेकिन हाँ, ये होगा। ठीक है, क्योंकि चर्चाएँ हैं, पोस्ट वैकेंट हैं और सरकार इसको ले करके काफ़ी संवेदनशील भी है कि जो राजस्व विभाग है इसमें जो पद हैं वो भरे जाएं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आएगी ज़रूर, इतना तो है। तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो जो लेखपाल एग्ज़ाम है इसके लिए एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि आप यूपी पेट आपने दिया हो। ठीक है, और दूसरा ये इंटरमीडिएट किया हो। यूपी पेट भी केवल वही, मतलब ऐसा नहीं यूपी पेट दिया हो, इसमें भी जो कट ऑफ क्लियर करेगा लेखपाल के लिए वही बैठेगा इस एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं इसको लेकर के कि आपने इंटरमीडिएट किया हो, यूपी पेट आपने अच्छा स्कोर किया हो। अब आइए पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स इसमें, और ये 100 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 2 घंटे में पेपर आपको करना होता है। ठीक है, 120 मिनट आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, टाइम भी काफ़ी है। और अगर नेगेटिव मार्किंग देखें तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला भी गलत मार्क किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ होता है पेपर पैटर्न। अब फ्रेंड्स सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या है, इसमें हिंदी आती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, मैथ्स के होते हैं 25 क्वेश्चन, और जो जीएस है सामान्य ज्ञान है उससे 25 क्वेश्चन आते हैं, और ग्राम्य समाज और विकास से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन आपको इन चारों सब्जेक्ट्स से देखने को मिलेंगे और लगभग 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न और सिलेबस है।
अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और मैंने क्या पढ़ा था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो जैसे आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरी बुक लिस्ट और जो भी मैंने पढ़ा था वो मेरा सब कुछ वही था, ठीक है। जैसे कि हिंदी यूपी पीसीएस में भी आती है तो मैंने हिंदी उसके लिए पढ़ी थी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने घटना चक्र से बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। मैं जिन भी बुक्स को फॉलो करती हूँ उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताती हूँ पूरा खुल करके कि हाँ ये बुक आप पढ़ सकते हैं। तो घटना चक्र मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था इसमें, ठीक। तो आप भी घटना चक्र पढ़ सकते हैं, हिंदी का सिलेबस इससे कवर कर लीजिए। और अदर बुक के फॉर्म में अगर आप दूसरे भी एग्ज़ाम देते हैं तो डॉक्टर हरदेव बारी की बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने ये इतना पढ़ा था हिंदी के लिए, ठीक है। इससे आपका सब कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा रह जाएगा कि आप छोड़ करके जाएं। अगर इन 2 बुक को आप पढ़ लेंगे, पहले आप घटना चक्र पढ़ने की कोशिश करिएगा कि आप एक बार इसको ख़त्म कर लें। मैंने भी 2-3 बार पढ़ा था इन सारी चीज़ों को, तो आप भी कोशिश करिएगा कि बार बार रिवाइज़ करें, लेकिन एक बार घटना चक्र को पढ़ लेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ्स मेरा क्या था कि मैथ्स मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, ठीक है। और फिर मैंने जो लेखपाल के लिए मैथ था वो घटना चक्र से ही पढ़ा था, ठीक है। 2-3 बार मैंने इसको लगा लिया था, मेरा हो गया था। और इससे पहले अगर जो बुक आप पढ़ना चाह रहे हैं कोई, तो वो SG यादव और RS शर्मा, ये हमने पढ़ी थी बुक। जैसे एक बेस बनाना मैथ्स में, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। या अभी के टाइम पर कौन सी अच्छे बुक्स आ रही हैं मैथ्स की, आप देख लीजिए, ठीक है। आप उससे अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। या अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप घटना चक्र लगा सकते हैं, 2-3 बार लगा लीजिए, आपका मैथ्स हो जाएगा बहुत ही ईजिली। आप बस इतना कोशिश करिएगा कि सिलेबस में हर टॉपिक जो दिया हुआ है उन टॉपिक्स को अच्छे से आप उन पर बेस्ड क्वेश्चन लगा के जाएं एग्ज़ाम में, ठीक है। मेरा 25 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 4 गलत हो गए थे, ठीक है, मैथ्स में। और टोटल मैंने 96 अटैम्प्ट किए थे और टोटल जो मेरे गलत हुए थे वो लगभग 12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। और बार बार क्योंकि आंसर कीज़ आई तो उसमें फिर मैंने बाद में नहीं देखा कि कौन से मेरे सही हो गए, कौन से गलत हो गए, लेकिन हाँ इतना मेरा एवरेज था और लगभग 80 के ऊपर ही मार्क्स मेरे बन रहे थे, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए कि अच्छे से अटैम्प्ट करें और गलतियां कम हो, क्योंकि मेरा GS स्ट्रॉन्ग है और हिंदी सही था, ठीक है। और ग्राम विकास भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ग्राम विकास जो है वो भी GS से मिलता जुलता है, यूपी मैंने पढ़ रखा था तो अच्छे से हो गया था, तो वहाँ गलतियाँ मेरी कम हुई। तो आपको ये देखना है कि ये जो 4 टॉपिक हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, हिंदी, GS और ग्राम विकास, इसमें आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, आप उस पर काम करें। GS में मैंने गलत मतलब बहुत 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे, इसी तरह से ग्राम विकास में भी, ठीक है। और हिंदी में भी बहुत कम गलतियां थीं, ठीक है। तो मैथ में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो मैथ्स में आप पूरे नंबर ला सकते हैं, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो इसका सिलेबस कवर करके जाइएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आपका बहुत आसानी से निकल सकता है एग्ज़ाम। अब GS देख लीजिए। GS में इसमें क्या क्या पूछा जाता है, साइंस आती है, ठीक है, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड की, ये सारे टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं। और आप इसको अच्छे से सिलेबस को अपने सामने प्रिंट करके निकाल के रख लीजिए, ताकि आप सिलेबस को देखते रहें और भटके ना, ठीक है। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप पहले से कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने पेट भी दिया होगा तो कहीं ना कहीं से पढ़ कर ही दिया होगा, तो GS अगर आपने वहाँ से पढ़ रखी है तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप कोशिश करिए जो घटना चक्र आता है वो पढ़ लीजिए, या फिर आप इन सब की जो बुक है, दृष्टि की क्विक बुक आती है, वहाँ से भी आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आपका जितना भी मतलब लेखपाल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने एक बार दृष्टि क्विक बुक पढ़ ली, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको 1 लाइनर वाले क्वेश्चन करने हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करने हैं, MCQ टाइप वाले, तो आप उसके लिए दृष्टि की जो क्विक बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही घटना चक्र अगर आप लगा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, GS आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ग्राम विकास के लिए मैंने क्या किया था, घटना चक्र जो थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था
था और योजनाएं पढ़ ली थी। ठीक है, तो जो ग्राम विकास के लिए घटना चक्र आएगा वो आप पढ़ लीजिएगा, और योजनाएं आपको अगर करनी है तो यूपी का तथ्य सार आता है एक, ठीक है, घटना चक्र का ही, वहाँ से आप योजनाएं तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो पुरानी योजनाएं हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगी, और कोशिश करिएगा कि योजनाओं का और भी कहीं से अगर आपको मिल जा रहा है तो आप वो भी पढ़ लें। ठीक है, और कोई सोर्स अगर मिल जा रहा है, लेकिन मैंने तो बस इतना ही किया था, तथ्यसार और जो घटना चक्र था, जितना घटना चक्र में था वो सारा कुछ पढ़ लिया था अच्छी तरह से, उतने में मेरा हो गया था। और मैं कोई क्लास मैंने कहीं से नहीं ली थी इस एग्ज़ाम के लिए, और कुछ भी मैंने अलग नहीं किया था। जो कॉमन सी बुक्स हैं जो आती हैं वही मैंने पढ़ी हुई हैं, और जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।